हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो क्वांटम थ्योरी जो है ये हमें बोलती है कि हम इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर एक एग्जैक्ट पाथ डिटरमिन नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड एक 3D स्पेस में होता है, जहाँ पर हम उस स्पेस को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो एक 3D स्पेस है अराउंड न्यूक्लियस। तो ये ऑर्बिटल्स अब कहाँ होते हैं? सब शेल्स के अंदर, और वो सब शेल्स आपके होते हैं शेल्स के अंदर। तो बेसिकली आपका एक मेन एनर्जी लेवल है, जिसके अंदर एक सब लेवल है, और उसके अंदर एक रीजन है, एक स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो एक कॉलोनी से, जहां पर आपका घर है, घर के अंदर रूम है, और उस रूम में आप कहीं मिलोगे। तो इलेक्ट्रॉन भी इसी तरीके से यहाँ ऑर्बिटल में आपको कहीं पर मिलेगा। तो यहाँ जो ऑर्बिटल, सबशेल, शेल, ये इनकी डिस्क्रिप्शन देने के लिए हमारे पास होते हैं क्वांटम नंबर्स। तो मेनली 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं आपके, जिनको आप बोलते हो लाइक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देते हैं इलेक्ट्रॉन का इन एन एटम। जिसमें से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में होगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको बताता है कि उस शेल के कौन से सबशेल में इलेक्ट्रॉन होगा। अब उस सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स के बारे में आपको पता चलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। और स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये हमारा बात करता है इलेक्ट्रॉन के स्पिन की। तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारा अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट करता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो वो जो है उसका डिस्क्रिप्शन मिलता है आपको स्पिन क्वांटम नंबर से। और इसकी आपकी हमेशा सिर्फ 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं फॉर एन इलेक्ट्रॉन, विच इज प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। तो अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज पे करेगा तो माइनस हाफ। अब हम एक एक करके बात करते हैं क्वांटम नंबर्स की। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको आप स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हो। ये हमारा किसके बारे में बताएगा? शेल के बारे में, मतलब मेन एनर्जी लेवल जहां पर इलेक्ट्रॉन है, मेन शेल जहां पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं? ये हो सकती है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होल नंबर वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो फर्स्ट शेल जो है आपका, उसकी एन वैल्यू हो जाएगी 1, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो एन वैल्यू इंक्रीज करते जाएगी। तो के शेल अगर आपको याद हो, के एल एम एन शेल्स को आप अब एन की हेल्प से डिनोट कर सकते हो। तो के शेल की एन वैल्यू हो जाएगी 1, एल की हो जाएगी 2, एंड सो ऑन। तो ये हो गया हमारा मेन एनर्जी लेवल या मेन शेल। अब मेन शेल आइडेंटिफाई आपने कर लिया, उसके बाद आप जाओगे उसके अंदर के सब शेल्स में। तो सब शेल्स हमें मिलते हैं सेकंड क्वांटम नंबर से, जिसको आप बोलते हो एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको डिनोट करते हो आप एल से। अब एल की जितनी वैल्यूज होती हैं उतने सब शेल्स होते हैं, और हर एल वैल्यू के लिए एक नोटेशन होता है। तो आप उस सब शेल को उसी नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हो। तो बात करते हैं फर्स्ट शेल की। n इज इक्वल टू 1 के लिए एल वैल्यू होती है 0। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? पॉसिबल एल वैल्यूज से। तो यहाँ लिखा है पॉसिबल एल वैल्यूज का रेंज, विच इज 0 टू n-1। तो 0 से लेकर n-1 तक आपकी पॉसिबल एल वैल्यूज होती हैं, मतलब पॉसिबल सबशेल्स होते हैं। अब जैसे घर के अंदर आप रूम्स की बात करो, तो घर के अंदर जितना स्पेस है उतने ही तो रूम्स आप बना पाओगे ना। तो डिपेंडिंग ऑन एन वैल्यू, मेन शेल पे डिपेंड करते हुए उसके अंदर सब शेल्स होते हैं। तो अगर फर्स्ट शेल है तो उसमें एल वैल्यू होती है 0, मतलब उसमें एक ही एल वैल्यू है तो उसमें एक ही सब शेल हो पाएगा। तो जितनी एल वैल्यूज उतने सब शेल्स। अब मैंने जैसे बताया कि हर एल वैल्यू के लिए एक नोटेशन होता है। तो एल इज इक्वल टू 0 के लिए जो नोटेशन है वो है एस। तो इसका सब शेल कहलाएगा एस, तभी हमने उसको लिखा है 1s। अब यहाँ पर 1 जो है वो मेन शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और s उसका सब शेल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1s सब शेल है फर्स्ट शेल में। ऐसे ही सेकंड पे आप जाओ तो उसकी पॉसिबल एल वैल्यूज होती हैं 0 और 1, दैट इज 0 टू n-1। अब 0 के लिए नोटेशन है s, और 1 के लिए नोटेशन है p। तो सेकंड शेल में आपके 2s और 2p सब शेल्स पॉसिबल हैं। तो 2 जो है मेन शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और s और p उसके सब शेल्स।
ऐसे ही अगर आप थर्ड में जाओगे तो उसके पॉसिबल सबशेल्स हो जाएंगे 3s, 3p एंड 3d। तो अब आप सेकेंड शेल में डी सबशेल नहीं ढूंढ पाओगे क्योंकि उसके लिए पॉसिबल एल वैल्यू 2 है ही नहीं। तो डी की एल वैल्यू होती है 2, जो सेकेंड शेल के लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए 2d एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये हमें क्या बताता है कि एक सबशेल में अब आ गए हो आप, जो उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे। तो ऑर्बिटल हमने क्या बताया था कि एक ऐसा स्पेस है जहाँ इलेक्ट्रॉन ढूंढने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो इसको आप अपने रूम से कंपेयर कर सकते हो कि आप अब उस रूम में आप कहीं भी हो सकते हो। एक घर में आपको खुद को ढूंढने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ होगी, आपके खुद के रूम में। तो ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के रूम के जैसे ही आप बोल सकते हो। तो ml वैल्यूज, पॉसिबल ml वैल्यूज लाई करती हैं -l से +l के बीच में। तो ये उनका रेंज है, और जितनी ml वैल्यूज उतनी ऑर्बिटल्स होती हैं। तो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए l वैल्यू होती है 0। अब क्योंकि ml वैल्यू जो है l पे डिपेंड करती है, तो आपको पहले l आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, सबशेल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो l अगर 0 है तो वो s सबशेल होगा। उसकी ml वैल्यू जो है -l टू +l, दैट इज -0 टू +0। तो 0 ही एक ही वैल्यू पॉसिबल है। तो सिंस एक ही वैल्यू पॉसिबल है तो s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल हो सकती है, क्योंकि l इज इक्वल टू 0 जो है s सबशेल की वैल्यू होती है। ऐसे ही अगर आप सेकेंड शेल पे जाओगे तो मेन शेल सेकेंड, उसके सबशेल्स हो गए 0 और 1। तो L जब 0 है तो वो S सबशेल होता है, उसकी ML वैल्यू होती है 0 और उसमें एक ही ऑर्बिटल होती है। तो सेकेंड शेल के S सबशेल में एक ऑर्बिटल हो गई। ऐसे ही अब सेकेंड शेल में P सबशेल भी है क्योंकि उसकी एक और L वैल्यू पॉसिबल है। तो P सबशेल की ML वैल्यूज हो जाएंगी -1, 0 और +1, दैट इज -L टू +L। अब यहाँ 3 ML वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो उसमें हम बोल सकते हैं 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो एक ऑर्बिटल S सबशेल में, 3 ऑर्बिटल्स P सबशेल में। तो टोटल सेकेंड शेल में हो गई हैं आपकी 4 ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पर साइड में बॉक्स में आपको दिख रहे होंगे 2 फॉर्मूला। यहाँ से आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो कि किसी सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं। अगर आपको उस सबशेल की L वैल्यू पता है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी कि हर सबशेल की एक L वैल्यू होती है, जैसे S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर 2l + 1 लगा के आप एक सबशेल की ऑर्बिटल्स पता लगा सकते हो, और एक शेल की टोटल ऑर्बिटल्स पता लगानी है तो उसके लिए आप n² यूज कर सकते हो। तो सेकेंड शेल में हमने टोटल देखा n² ऑर्बिटल्स थी, whereas S सबशेल में 1 ऑर्बिटल और P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स। तो यहाँ लास्ट में आप देख सकते हो L वैल्यू 0, 1, 2 के लिए S, P और D सबशेल हुए, और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गई 1, 3 और 5। तो 2l + 1 फॉर्मूला लगा के आप यहाँ पर ऑर्बिटल्स फाइंड कर सकते हो। तो नेक्स्ट आता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। ms और s से रिप्रेजेंट करते हो आप इसको। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसकी 2 ही वैल्यूज पॉसिबल हैं, +½ और -½ तो अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो +½ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो -½ तो L के लिए जब हमने बात की थी कि SPDF जो है 0, 1, 2, 3 के लिए होता है, और उसके बाद फिर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये L का डोनेशन अपने आप लिख सकते हो। तो 7 के लिए हो जाएगा J एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है। तो ये थे आपके 4 क्वांटम नंबर्स जो आपके इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।